भोपाल से खबर है, जहां उमा भारती ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि अभी 2 वर्ष वो चुनाव नहीं लड़ेंगी और गंगा के कार्यों को लेकर वो अपना फोकस रखना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि मेरे लिए गंगा का कार्य जरूरी है। गंगा जी मेरी माँ है और केदारनाथ में उस मजदूर को देख के तय कर आई थी कि राजनीति करूंगी ऐसे लोगों के लिए। तो इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, आप सब मेरे परिवार के लोग हो, मैं गंगा का काम ठीक से कर सकूं तो इस विषय को आप ठीक से प्रस्तुत कर दीजिए। जगत जी से मैंने अभी आग्रह किया है, चिट्ठी भेजी उनको, पहले संतोष जी के द्वारा, संगठन मंत्री जी के द्वारा आग्रह करवाया, फिर परसों उनको मेल किया कि आप घोषित क्यों नहीं करते हैं कि मैं मना कर चुकी हूँ, मुझे नहीं लड़ना, राजनीति करूंगी, बीजेपी में रहूंगी, राजनीति करूंगी, लेकिन चुनाव नहीं लड़ना ये वाला, गंगा जी का काम करना है 2 साल, अपने आप को झोंक देना है बिल्कुल। और वहीं उमा भारती ने साध्वी प्रज्ञा का टिकट कटने पर सहानुभूति जताई। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कटने को लेकर उमा भारती ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर ने हम लोगों के लिए बहुत दुख सहे हैं। उमा भारती ने यह भी कहा कि प्रज्ञा दीदी की वजह से आज हम जेल में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उन पर भगवा आतंकवाद केस में हमारा नाम लेने का दबाव डाला गया और साध्वी प्रज्ञा इतना ही कहूंगी कि हम सबको क्षमा करें। उमा भारती ने साध्वी प्रज्ञा का भोपाल से टिकट कटने के बाद सहानुभूति जताई है और उन्होंने कहा कि उनकी वजह से हम लोग आज जेल में नहीं हैं। मैं तो बीच में हूँ, नाव चला रही हूँ, इसलिए किनारे पर करने। प्रज्ञा दीदी की जहाँ तक बात है, प्रज्ञा दीदी ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है हम लोगों के लिए, जेल में बहुत यातनाएं झेली हैं। आज अगर हम में से बहुत सारे लोग जेल में नहीं हैं तो उसका कारण प्रज्ञा दीदी है। उनको बहुत टॉर्चर किया गया था कि वो 2-4 नाम ले दें, जिसमें से एक नाम मेरा भी था और भी कुछ अन्य संगठनों के वरिष्ठ, बहुत बड़े वरिष्ठ महापुरुषों के नाम थे कि इनके नाम ले दो कि ये सब भगवा आतंकवाद की रचना कर रहे हैं, जिसके दिग्विजय सिंह सबसे बड़े वकील थे भारत के, कि एक भगवा आतंकवाद पैदा हो रहा है देश के अंदर। एक कल्पना, उनको ना एक इल्यूजन हो गया था और उस इल्यूजन को वो सत्यता में बदलना चाहते थे। यहाँ कहाँ भगवा आतंकवाद करने की ज़रूरत है। दीदी माँ का टिकट कटा है, दीदी माँ बोल रही थी तो वो सुन भी रही थी। मैं उनको दीदी माँ कहती हूँ, वो आयु में मुझसे छोटी, लेकिन उनके चरण छूती हूँ क्योंकि उनने बहुत, आप समझ नहीं सकते साहब, उस महिला ने बहुत कष्ट उठाए हैं। तो मैं तो उनको ये कहूँगी कि वो हम सबको क्षमा करें।